गाइज, अगर आपके पास भी सेविंग अकाउंट अवेलेबल है तो आप सब अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते रहते हैं या पेमेंट किसी दोस्त को या किसी फैमिली रिलेटेड में ट्रांसफर करते रहते हैं या किसी भी स्टोर पे जाके मनी ट्रांसफर करते रहते हैं यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू भी, तो आप सबके लिए ये मुसीबत बन सकता है। अगर हाँ तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए, आप सबको पूरे नॉलेज मिलने वाला है कि हाँ आगे लग चल के अगर हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा अकाउंट बंद होगा या इनकम टैक्स के द्वारा हमको नोटिस आ जाएगा। तो ये सब जानकारी मिलने वाला है। जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, सबसे पहले आज की डेट में हम लोग तो बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर ही लेते हैं। और बैंक अकाउंट ओपन करते हैं क्यों? जिसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। सेविंग अकाउंट का मतलब यही होता है कि अगर हम कहीं भी बैलेंस जमा करके रखेंगे तो उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। अगर हमको इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, बचत अकाउंट तो नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। करंट अकाउंट किसके लिए है? ओनली फॉर बिजनेसमैन के लिए। और हम सब के लिए बिजनेस तो है ही नहीं, तो हम लोग करंट अकाउंट खोल के करेंगे क्या। लेकिन अगर नॉर्मल आदमी अगर सेविंग अकाउंट खोल ले यानी बचत अकाउंट खोल ले, अगर वो मान लीजिए मंथली का 30 ट्रांजेक्शन या 40 ट्रांजेक्शन या 100 ट्रांजेक्शन करेगा तो क्या होगा। गाइस, अगर आप मंथली को 100 ट्रांजेक्शन से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं या 50 ट्रांजेक्शन से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो सकता है, आपके अकाउंट को क्लोज बैंक कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन ओपन किए हैं तो भी, या अगर आप ऑफलाइन ओपन किए हैं तो भी। अगर आप ऑफलाइन ओपन किए हैं डायरेक्टली ब्रांच से जाकर किए हैं तो आपका अकाउंट थोड़े दिन तक चल सकता है। बट अगर आप ऑनलाइन ओपन करके रखे हैं और उसमें आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट जो है टेम्पोररी बंद कर सकता है। इसके लिए आपको डायरेक्टली बैंक के द्वारा एक मैसेज भी आता है कि भाई आपका अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसके लिए आपको अगले मंथ से यानी 20 दिन का आपको टाइमिंग देगा आपको सुधारने के लिए, आपको ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप उस बीच में अपने ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आप ट्रांजेक्शन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट को बंद कर सकता है। चाहे आपके पास किसी भी तरीका का बैंक हो, चाहे ऑनलाइन ओपन किए हो वो भी, या अगर आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके ओपन कर आए हैं तो भी हो सकता है। लेकिन ब्रांच से अगर आप ओपन करते हैं तो ब्रांच वाले थोड़ा संभाल के ले सकता है आपको, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि उनका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है मेरे पास ऑलरेडी अपडेट है, यानी केवाईसी उनका कंप्लीट फुल हुआ है, तो किसी भी तरह का अगर अगला स्टेप उठाएगा तो उनको हम पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो आपको छोड़ सकता है थोड़े दिन के लिए। बट ऑनलाइन वाले क्या होता है, वो ऑनलाइन वाले को नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उनका जो केवाईसी रहता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको री केवाईसी करवाना पड़ता है। ये आप सबको भी पता होगा। तो इसके लिए आप सबको ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं करना है। रह गई बात इनकम टैक्स का, तो बता दूं कि इनकम टैक्स सिर्फ इनकम के ऊपर होता है, यानी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया, उससे किसी तरह का मतलब नहीं है। लेकिन वो 10 लाख रुपया आपको इनकम से आया है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको जैसे कि किसी फ्रेंड सर्कल से आया है, अपने मम्मी पापा आपको कहीं ट्रांसफर करके दिया है, या कोई फैमिली मेंबर से आया है, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि आपको इनकम, यानी इनकम मतलब कहीं से पैसा अर्न करके आना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। यानी अगर आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आपको इनकम टैक्स लगता है तो आपको ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमको इनकम टैक्स भरना है तो जो इनकम के ऊपर ही जो है वो टैक्स हमको भरेंगे। लेकिन आप सबको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप सबको सोच समझ के ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा अगर हद से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाए या कि छोटा छोटा पेन कॉपी कलम कुछ भी खरीदते हैं ना, तो वहां भी जाके हम सब जैसे 2 रुपया का चॉकलेट भी खरीदते हैं तो वहां भी क्या करते हैं हम लोग, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, यानी इजीली होता है। इसके लिए हम लोग ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। तो लेकिन नहीं, आपसे क्या करना, ज्यादा कैश रखना है अपने पास में। छोटा छोटा प्रोडक्ट अगर आपको लेते हैं तो वहां जैसे छोटे छोटे दुकान पर जाकर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो आपको स्कैन पे का यूज नहीं करना है, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा, आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप छोटे छोटे काम के लिए भी ऑनलाइन यूज करते रहेंगे अपने अकाउंट को, तो आपका अकाउंट कुछ दिन के बाद ही जाके ब्लॉक हो सकता है। फिर अनब्लॉक करवाने के लिए अपने ब्रांच जाना पड़ेगा, ब्रांच जाने के बाद आपको बातचीत करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको बैंक मैनेजर से बात करके अपने अकाउंट को चालू करवाना पड़ेगा। तो ये सब का फंदा से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को थोड़ा ट्रांजेक्शन को कम कर दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, इनकम टैक्स ना कि बराबर आएगा। सो आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।